एक व्यक्ति आया, कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आया और उसने प्रणाम किया। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था और प्रणाम करके उसने बाबा जी महाराज से आशीर्वाद पूछा, बाबा जी कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे। और बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, और आशीर्वाद के रूप में अब आप यहाँ से वापस मत जाओ, अब मेरे साथ यहीं पर बैठ करके भजन करो, कृष्ण का भजन करो, निरंतर भजन करो। तो वो व्यक्ति दुखी हो गया, बेचैन हो गया, और उसने बताया बाबा जी मैं इस प्रकार का आशीर्वाद की अपेक्षा करके नहीं आया आपके पास। आई डिड नॉट मीन दिस टाइप ऑफ ब्लेसिंग। मैं तो चाहता था आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरा राज्य और बढ़े, मेरा प्रभुत्व इस संसार में और फैले, धन संपत्ति बढ़े। तो हमारी सोच इस प्रकार की है और इसको हम आशीर्वाद समझते हैं। और यदि कोई कार्य इसके विपरीत होता है तो हम सोचते हैं भगवान की कृपा नहीं है। Then we think it is not the blessing of the Lord. तो वास्तविक रूप से इसके बारे में सावधानी की आवश्यकता है। The real blessing is developing complete dependence on Krishna. पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होना, जैसा आप परीक्षित महाराज पूरी तरह से एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित हो गए थे, चूंकि समिक ऋषि के पुत्र ने ऐसा श्राप दिया था, परंतु वे इस श्राप में वरदान को देख रहे थे। दिस इज द डिफरेंस। पूरे संसार में लोग सोचते हैं कि यह बहुत बड़ा श्राप दिया गया उनको, और महाराज परीक्षित कहते हैं ये इतना बड़ा वरदान है, क्योंकि इस वरदान के कारण अब मैं सभी प्रकार की आसक्तियों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूं। आई एम कंप्लीटली डिलीवर्ड, आई एम कंप्लीटली अनअटैच्ड। अब मेरा एकमात्र आश्रय भगवान के श्री चरण कमल रह गए हैं। अब मेरा जीवन में और कोई आश्रय नहीं है। इस कारण से समिक ऋषि कहते हैं, समिक ऋषि एवं राजा दोनों ही भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त थे, दोनों ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। स्वरूप सिद्ध मीन्स दे हैव रियलाइज्ड। हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने वाला स्वरूप सिद्ध कहा जाता है। और वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। हमारा वास्तविक स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जिसने अपने इस स्वरूप को जान लिया है उसने आत्म साक्षात्कार किया है, वरना किसी ने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। और कैसे जान लिया? जब हमारे ये व्यवहार में आ जाता है, when it comes in our practice, in our practical life. Otherwise we say that we have realized.